इज लाइबा बासी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज का जो मैच था भाई, क्या ही कड़ाकेदार मैच हुआ पेशावर ज़ल्मी वर्सेस इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान। और ये मैच देख के मुझे ये लगता है दिस हैज टू बी वन ऑफ द बेस्ट मैचेस इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान सुपर लीग। मतलब यार मजा आ गया। मतलब मैं इस मैच की जितनी ज्यादा तारीफ करूं कम है। मतलब ये मैच आपको बताता है कि इस T20 के फॉर्मेट में प्रिडिक्शन इज द मोस्ट यूजलेस थिंग यू कैन डू, बिकॉज आखिरी बॉल पे गेम यूं पलटता है कि आपको पता ही नहीं चलता कि अपोजिशन के साथ या जिस टीम को आप सपोर्ट कर रहे थे उसके साथ हुआ क्या है। आज ही कुछ इस तरह का इस मैच में भी हुआ। जरा इसको मैं थोड़ा सा समराइज कर दूं आप लोगों के लिए। तो पेशावर ज़ल्मी बैटिंग फर्स्ट पोस्टेड अ टारगेट ऑफ 202 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट्स फॉर इस्लामाबाद यूनाइटेड। अब यहाँ पे अगर मैं आपको बैटिंग कार्ड पे थोड़ा सा बताऊं, व्हाट एन इनिंग्स, व्हाट एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनिंग्स बाय बाबर आजम। 111 नॉट आउट की इनिंग्स उन्होंने खेली सिर्फ और सिर्फ 63 बॉल्स पे, जिसमें उन्होंने 12 चौके और 2 छक्के लगाए। 170 प्लस के स्ट्राइक रेट से जो है वो उन्होंने बैटिंग की और अपने सारे क्रिटिक्स को अपने बैट से जवाब दिया कि व्हाट ही इज केपेबल ऑफ। इतना आई एम रियली एक्चुअली वेरी हैप्पी कि मतलब फाइनली वो अपना पोटेंशियल जो है अप टू द मार्क यूज कर रहे हैं। और जो भी जिस चीज के भी वो काबिल है, जो भी चीज ही इज एबल टू डू इट वेरी परफेक्टली, उस चीज को फाइनली वो यूटिलाइज करके जो है उन अपने सारे क्रिटिक्स का जो है उनको बल्ले से अपने से जवाब दे रहे हैं। जो भी उनको कहते हैं कि फिनिशर नहीं है, मैच पूरा करके नहीं आते, आज वो एक प्रॉपर उन्होंने जबरदस्त बैटिंग की। लाहौरी क्राउड के सामने उन्होंने इतने कॉन्फिडेंस से बैटिंग की, वो भी अंडर प्रेशर इनिंग्स। आप कहें कि मतलब एक एंड से आपकी विकेट्स गिरी जा रही है, लेकिन फिर जिस तरह से बाबर आजम ने अपने पूरे एक बैटिंग लाइनअप को संभाला हुआ था, पेशावर ज़ल्मी को अपने कंधों पे कैरी करके एक फुल कैप्टन की तरह उन्होंने फील ली हुई थी, वो चीज काबिले तारीफ है यार। मतलब मैं तो फैन हो गई एंड आई एम वन ऑफ हिज बिगेस्ट फैंस। एंड मैं कहती भी रहती हूँ, बट ये मैंने कहा है कि आई एम नॉट हिज ब्लाइंड फैन, बट आई नो कि व्हाट माय स्टार, व्हाट माय इंस्पिरेशन इज केपेबल ऑफ। तो ये मैंने अपनी हर वीडियो में कहा हुआ है और फाइनली बाबर आजम उसको जो है वो यूटिलाइज कर रहे हैं। बाबर आजम ने जबरदस्त इनिंग्स खेली, उन्होंने जो है वो अपनी सेकेंड PSL सेंचुरी जो है वो स्कोर की है और 11th T20 सेंचुरी जो है स्कोर की है ओवरऑल। और फिर भी लोग कहते हैं उनको कि ही इज नॉट अ T20 मटीरियल। मुझे अभी भी ट्विटर पे इतने सारे लोग किसी ना किसी बहाने से कहते रहते कि बाबर आजम ने अगर ये ऐसे कर लेते तो यूं हो जाता है, ये ऐसे कर लेते तो यूं हो जाता। मुझे उन लोगों पे हैरत हो रही होती है कि मतलब हाउ डू दे इवन मैच आईज विद देमसेल्व्स। मतलब कैसे कर लेते हैं यार ये लोग, मुझे समझ नहीं आती। अच्छा खैर, उसके बाद बाबर आजम ने तो किया और यूं 202 का टारगेट पोस्ट हुआ। अब जब इस्लामाबाद की बैटिंग करने की बारी आई, लगा यूं के जिस तरह का इस्लामाबाद का स्टार्ट हुआ था वो कुछ ज्यादा इंप्रेसिव नहीं था। शुरू में 3 विकेट गिर गई, लेकिन फिर जो कॉलिन मनड़ो और आजम खान की पार्टनरशिप लगी, आजम खान को जितना ज्यादा उनकी तारीफ की जाए वो कम है। क्या उन्होंने कैमियो खेला, 75 ऑफ ओनली 30 बॉल्स, 6 चौके 6 छक्के। क्या उस बंदे ने जबरदस्त पावर हिटिंग की आके बीच में, ठीक है। कॉलिन मनड़ो ने भी 71 ऑफ ओनली 53 बॉल्स, दोनों ने इतना जबरदस्त कैमियो बनाया, फिर भी उनकी टीम वो उस चीज को कंटिन्यू, ठीक है। मैं कहती हूँ कि अगर आजम खान मैच पूरा करके आ जाते सो इट कुड हैव बीन अ डिफरेंट स्टोरी फॉर इस्लामाबाद यूनाइटेड, इट कुड हैव बीन द ग्रेटेस्ट नॉक्स एवर प्लेड इन द हिस्ट्री ऑफ PSL, ठीक है, दैट टू बाय आजम खान। बट आजम खान ने वो नहीं कर पाए। लेकिन बाकी टीम किस लिए बैठी हुई है, टू कंप्लीट द रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो उन्होंने नहीं किया। तो इवेंचुअली हुआ क्या कि इस्लामाबाद यूनाइटेड ये मैच हार गई 8 रन से। और यहाँ पे मैं ये कहना चाहूंगी कि बाबर आजम को, वो सब लोग जो कहते हैं कि बाबर आजम को कप्तानी नहीं आती, बाबर आजम की कप्तानी को सल्यूट करें कि उन्होंने 19वां ओवर आरिफ याकूब जैसे बॉलर को दिया। मतलब इट कुड हैव बीन, अगर वो ओवर खराब जाता फिर भी लोग कहते हैं कि यार कैसा कैप्टन है, आरिफ याकूब जैसे बॉलर को आपने दे दिया। लेकिन यहाँ पे आपको कुदूस टू बाबर आजम, जिस तरह से उन्होंने अपना कॉन्फिडेंस शो किया उनमें, और उन्होंने आरिफ याकूब ने उस कॉन्फिडेंस पे पूरा उतरते हुए उस चीज को डिलीवर किया। 4 विकेट्स इन एन ओवर, यानी कि फ्रॉम द सिचुएशन ऑफ 183 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स to 192 for the loss of 9 wickets, just in a span of 12 runs उनकी 6 विकेट्स गिर गई और
अनबिलीवेबल यार, मतलब हुआ क्या ये, मतलब था क्या ये, मैच था क्या, मैच था या मैंने तो मैच चलाया था, ये ब्लॉकबस्टर मूवी कहां से चल पड़ी। तो इतना कमाल का मैच, 19th ओवर, मतलब यार मैं फैन हो गई आज के मैच की, मैं जितनी तारीफ करूं कम है। और वो जो एक एक करके विकेट चली गई, मतलब इन शॉर्ट अगर समराइज करके कहूं, सो ऑल दैट हार्ड वर्क दैट वाज पुट अप बाय आजम खान वाज वेस्टेड बाय हिज एंटायर टीम। यू नो, वेदर यू टॉक अबाउट इमाद वसीम का तो मैं जरा बाद में करती हूँ, थोड़ा सा उनके बारे में बात करती हूँ एंड में, लेकिन it was wasted by the entire इसलू बैटिंग लाइनअप, इसलू बॉलिंग लाइनअप, और पूरी पता नहीं टीम करके क्या गई है। हैदर अली ने क्या शॉट खेला, अजीब ही मतलब हुआ है सब कुछ। उसके बाद एंड एडिंग टू दैट, all the hard work that was put up by Babar Azam was eventually saved by Arif Yaqub with the figures of 527। जबरदस्त बॉलिंग की और समझाया, वरना आधा काम तो सलमान इरशाद ने खराब कर ही दिया था। और मैं डर भी गई थी कि आखिरी ओवर सलमान इरशाद को आ गया, बट शुक्र है ही हैंडल दिस सिचुएशन प्रिटी वेल, और अल्लाह का शुक्र है पेशावर ज़ल्मी जो है ये मैच जीत दिया। जावेद अफरीदी ने जो गाड़ी बाबर आजम के लिए अनाउंस की है, वो कहीं ना कहीं उसका शेयर जो है ना उसमें वो आरिफ याकूब का भी बनता है। तो ये जो चीज है ना, ये जावेद अफरीदी को देखनी चाहिए। खैर, टॉकिंग अबाउट इमाद वसीम, आई स्टिल रिमेम्बर कि जब वर्ल्ड कप हो रहा था तो शो में किसी ने कहा था कि क्या ये बात सच है, क्या आपको लगता है कि ऐसा कौन सा बैट्समैन है कि जिसके क्रीज पे खड़े होने से ऑपोजिशन के जीतने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पे उधर जो है इमाद वसीम और मोहम्मद आमिर ने एक बात की थी कि अगर हम कुछ कहेंगे तो फैंस बुरा मान जाएंगे, जिसका इनडायरेक्टली जवाब बाबर आजम ही बन रहा था। और एक बार फिर जो है इमाद वसीम ने ढके छुपे अल्फाजों में ये बात की थी कि बाबर आजम जो है वो T20, ये तो इन्होंने डायरेक्टली कहा था कि बाबर आजम इज नॉट अ T20 मटीरियल, बट उन्होंने एक और भी बात की थी कि बाबर आजम जब तक क्रीज पे खड़े रहते हैं तो ऑपोजिशन के लिए विनिंग परसेंटेज जो है वो बढ़ जाती है। और आज बाबर आजम ने अपने बल्ले के साथ दिखाया, अपने एटीट्यूड के साथ दिखाया कि जब वो क्रीज पे खड़े रहते हैं तो वो ऑपोजिशन के लिए विनिंग परसेंटेज नहीं बन जाते, बट ही एक्चुअली बिकम्स द थ्रेट। He actually becomes the threat in road to win, you know, for the opposition. So मतलब मुझे उन लोगों पे हैरत होती है कि मतलब आज जब से इमाद वसीम ने बाय द वे अपनी रिटायरमेंट का ऐलान किया, ना उनसे बैटिंग हो रही है, ना उनसे बॉलिंग हो रही है, ना उनसे फील्डिंग हो रही है। ही वॉज कंसिडर्ड टू बी द बेस्ट स्पिनिंग ऑलराउंडर इन द सर्किट ऑफ पाकिस्तान, बट जिस तरह से उनका एक डाउनफॉल शुरू हुआ है, दैट इज समथिंग दैट ही विल हैव टू लुक अप टू, क्योंकि मतलब ये ठीक नहीं हो रहा उनके, ठीक ना हो रहा हो ये कहने वाली मैं कौन होती हूँ। ही शुड वर्क हार्ड, बट आई फील लाइक जो दूसरों के बारे में नेगेटिव बात करता है, नेगेटिव सोचता है, उसको पब्लिकली उछालता है, उसके साथ उसको हैंडल करने के लिए फिर अल्लाह ताला ये काफी होते हैं। सो द बेस्ट वे आउट इज दैट द वन शुड अपोलोजाइज एंड इट्स सिंपल एज दैट। खैर, आज का मैच इसी तरह से जो है वो वाइंड अप हुआ, और क्या मतलब मैं तो इस मैच की जो हाइलाइट्स है ना वो फिर देखूंगी। आप लोगों को ये मैच कैसा लगा, डू टेल मी इन द कमेंट्स बिलो। और अभी पेशावर ज़ल्मी जो है वो 4 पॉइंट्स टेबल के बारे में बात करें तो अभी जो है वो 3rd पोजीशन पे है। 5 मैचेस में से जो 3 मैचेस हैं वो जीते हैं और 2 हार के जो वो तीसरा मकाम जो है वो उन्होंने अपनाया। खैर, अगर आज का रिव्यू आप लोगों को अच्छा लगा तो डू टेल मी इन द कमेंट्स बिलो। दिस इज लाइबा वासी साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच।